So let's begin inequality. Okay, and so let me just take a few examples, okay, because this chapter is already done. So we're just revising it second time. So I'll just show important questions where all your concepts will be explained with the help of the questions I'm writing on the board. So I want everyone to pay attention here, okay, what I'm doing. So let me take question number. Let's take question number 2. So the question is minus x square greater than 5x plus 4. I know that you might be thinking that question तो same नहीं है, ये तो नहीं है book में. But please make sure that I've just changed the question. थोड़ा बहुत मैंने change किया है to explain few more concepts. So I want your attention here. Make sure everyone दो चीज एक साथ नहीं. पहले मैं जब बता रहा हूँ तो बोर्ड में लिखना, कोई कॉपी नहीं करनी. So question में पूछा क्या है? Find all values of x for which this inequality is satisfied. मतलब मुझे इस inequality का सारा पॉसिबल वैल्यूज निकालना है जो इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करेगी. मतलब मुझे x का वो सारा वैल्यूज जानना है जिसको यहां सब्स्टिट्यूट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिस इनइक्वालिटी से कनेक्टेड है वो ट्रू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड होना चाहिए. मतलब हम लोग x का कौन सा वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी ट्रू होगा. सो इसके लिए हम लोग को सॉल्व करना है. तो देखना पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप है कि सारे टर्म्स को हम लोग लेफ्ट में पहले ले लेंगे और राइट हैंड साइड में पहले हम लोग जीरो बना देंगे. हो गया जीरो. उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है इस पूरे एक्सप्रेशन को जो लेफ्ट हैंड साइड में है उस एक्सप्रेशन को वेरिएबल के डिसेंडिंग पार्ट्स में रिप्रेजेंट करना. तो अगर वेरिएबल यहां देखें तो वेरिएबल क्या है x है. अगर हम इस वेरिएबल का डिसेंडिंग पार्ट्स में रिप्रेजेंट करें तो पहले पार्ट 2 है फिर उसके बाद 1 है. एकदम सही है. ये इसी फॉर्म में अरेंज होना चाहिए. अगर अरेंज नहीं है तो अरेंज कर देना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे अरेंज है तो जरूरत नहीं अरेंज करने का. नेक्स्ट तीसरा स्टेप, जो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर है, x का हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए. पॉजिटिव है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे. बट इस मल्टीप्लाई करने के वक्त मल्टीप्लाई करने से वी आर फाइंडिंग दैट यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन में कुछ फर्क पड़ेगा. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल we know that -4 is less than -3. Yes, this is true. -4 is clearly less than -3. But if I multiply minus in both sides to eliminate this minus sign, that is, you might be thinking that minus in काट सकते हैं. काटते तो प्लस वो कैसे जाता है? Because actually रीजन ये है कि हम लोग दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है. तो ये 4 क्या होगा, क्या लेस देन 3 अब ट्रू है बताओ तो. हम लोग दोनों तरफ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन क्या इनइक्वालिटी ट्रू रह रहा है? नहीं. हम लोग को क्या करना चाहिए, जब भी इनइक्वालिटी में हम लोग दोनों तरफ कोई नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी में चीज ध्यान रखना, साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा. ओके नेक्स्ट, तो यहाँ पे ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन. इसके बाद नेक्स्ट ये सारा काम तो हमने कर लिया. पहला स्टेप सारे टर्म्स को लेफ्ट में लाना. दूसरा स्टेप उसके बाद देखना है कि लेफ्ट में लेके आने के बाद सारा जो टर्म्स है x का डिसेंडिंग पार्ट्स में अरेंज है या नहीं. तीसरा चीज x का जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है. तीनों चीज हम लोग ने कर लिया. नेक्स्ट लेट अस फैक्टराइज दिस. इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग. ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन. तो फैक्टराइज करेंगे हम लोग. Now what is common in this and this? You find that we have x plus 4 common. So common लेने के बाद बचा क्या, x plus 1. ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, एक बार पूरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया. अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितने सारे फैक्टर्स हैं, 1 और 2. अब मुझे ये दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली मतलब अलग अलग देखना पड़ेगा कि इसका जीरोस क्या है. ठीक है, जीरोस मतलब वो पॉइंट x का जिसको पुट करने से ये फैक्टर 0 बन जाए और ये फैक्टर भी 0 बन जाए. तो बता सकते हो तुम लोग इसके कौन से वैल्यूज को पुट करने से फैक्टर 0 बनेगा? यस, -4 और -4 से ये 0 बनेगा तो 0 into anything becomes 0
और -1 से ये 0 बनेगा तो 0 into anything becomes what 0। और अगर तुमको जानना है इसका प्रोसेस तो फैक्टर को इंडिविजुअली अलग से एक एक अलग अलग 0 से इक्वलाइज करना। इक्वलाइज करने से x का एक वैल्यू मिल जाएगा -4 और दूसरा -1, मतलब -4 पुट करने से ये पूरा 0 हो जाएगा, -1 पुट करने से ये 0 into anything becomes what 0। और इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। सो देयरफॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स आर x equals to -4, -1। अभी क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग लाइन पे अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा। अरेंज करने के बाद लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन, अब हम ये पूरा इनइक्वालिटी का, मतलब इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड का हम नेचर को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, नेचर को रिप्रेजेंट करने के मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जो का जो एक्सप्रेशन है इनइक्वालिटी का, ये -4 और -1 के बीच में ये कैसा होगा, नेचर मतलब एक एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसा होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा कि क्या वो नेगेटिव होगा। हम लोग ये इनइक्वालिटी लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। पर सबसे पहला नंबर बात कि -4 पुट करने से ये क्या होगा बताओ, -4 x की जगह पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज -4 पे ये 0 बन जाएगा, -1 पे 0 बन जाएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे -1 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करेंगे तो इसका नेचर कैसा होगा, ये कैसा होगा, इसका एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा। तो ध्यान देना इसका तरीका क्या है, -1 से बड़ा कोई भी नंबर सोच लेना, एनीथिंग ग्रेटर देन -1। -1 से बड़ा कोई भी नंबर सोच लेना, क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2.2 बहुत कुछ होता है। लेट्स टेक 0 + 4 इज +4, मतलब पॉजिटिव है, और 0 + 1 इज +1 जो कि पॉजिटिव है। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और याद रखना हम लोग ये चीज हमेशा याद रखना तुम लोग कि अगर फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर्स है, अगर उसमें सारा में x का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है, मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा। तो हमेशा याद रखना जो राइट एक्सट्रीम है, राइट एक्सट्रीम वैल्यू के राइट साइड का जो एक्सप्रेशन का जो नेचर होगा वो हमेशा पॉजिटिव। राइट एक्सट्रीम क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन होगा, वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आया तुम्हारा, पॉजिटिव है। अब देखो -4 और -1 के बीच में कोई भी नंबर ले लेना, -3 -3 + 4 इज पॉजिटिव, सो प्लस में माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, ठीक है। अब -4 से छोटा कोई भी नंबर ले लेना, जैसे -5 + 4 इज नेगेटिव, -5 - 1 इज नेगेटिव, नेगेटिव इज पॉजिटिव। मतलब ये हमेशा अगर तुमने x का हाईएस्ट पावर को पॉजिटिव रख के फैक्टराइज किया है, या फिर फैक्टर्स में अगर x का कोएफिशिएंट, मतलब ये जो कोएफिशिएंट दिख रहा है ना, अगर वो पॉजिटिव है तो हमेशा राइट एक्सट्रीम क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में एक्सप्रेशन का नेचर हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव अगर लिया है तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। ये हमेशा ये ट्रेंड फॉलो करेगा ही। ठीक है, याद रखना तुम लोग। अब सुनना एक बार, नेक्स्ट हम लोग को x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिसको यहां पुट करने से ये एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो <0 हो। <0 का मतलब क्या होता है, 0 से कुछ भी छोटा का साइन क्या होता है, और 0 से बड़ा कोई भी नंबर का साइन क्या होता है, और 0 क्या होता है, न्यूट्रल नंबर होता है। क्लियर है सबको। तो एक बात बताओ, ये एक्सप्रेशन <0 x के किस वैल्यूज पे होगा, तो हम लोगों ने नंबर लाइन पे किया क्या है, ये तो किया ना कि -1 पे ये 0 हो जाएगा, -4 पे ये 0 बन जाएगा, -1 से कुछ भी ग्रेटर वैल्यू x की जगह पुट करो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, -4 और -1 के बीच में x का कोई भी वैल्यूज यहाँ पे पुट करो तो हमेशा इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। इसका -4 से छोटा कोई भी नंबर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करे तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब मुझे चाहिए क्या, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट के पहले वाली लाइन को देखना, स्टार्टिंग नंबर देखना, वो देखना कि वहां पे क्या है, <0 है। <0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां से कहां तक है, for all values greater than -4 and less than -1. Also, do I need here equal to 0? No. As I don't need equal to 0, it means I don't have to include -4 and -1. Clear everyone? अगर हमको इंक्लूड करना होता तो मैं क्या करता, पहले ये वाला जो -4 है, -4 को मैं फिल्ड सर्कल से ऐसे डिनोट करता,
ये बताने के लिए कि देखो ये लाइन पे हम लोग ये पूरी चीज को रिप्रेजेंट कर दिया, लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया ये कि -4 पे ये 0 होगा, -1 पे 0 होगा, फिर सर्कल। ओपन सर्कल का यूज करते हैं जब उसको इंक्लूड नहीं करना होता, जैसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है ओपन सर्कल है, अगर इंक्लूड करना होता तो क्या लेते हैं हम लोग, फिल्ड सर्कल। Now if you have got any doubt you may ask now, okay, I'm giving you the time, I mean, to ask all your doubts and clear all your concepts. So the next question is number 15. And the question is x plus 3 divided by x minus 1 greater than x. तो सेम रूल, पहले हम लोग राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे, प्लीज डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। Okay, we never cross multiply inequality because if I know the number we are cross multiplying, then it is okay, then there is not that is it's not a problem. Why? Because the number which we are cross multiplying, if we know the nature, I mean whether it is positive or negative, then there is no problem. But suppose अगर वो नंबर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लो -3/2 या 3/-2 इज लेस देन 1, ठीक है ना, लेस देन 1। अगर हम मान लो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अब, तो 3 लेस देन -2 ट्रू है, ये ट्रू है, बताओ। इसीलिए जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर जब तुम लोग देख रहे हैं कि अगर नेगेटिव है तो गलत हो जाएगा, तो हम लोगों के पास तो ऑप्शन तो है ना चेंज करने का, और इसको हम कर सकते हैं ना। जैसे कि मान लो -4 लेस देन -3 है, तो दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करें तो साइन हम इनइक्वालिटी का चेंज करते हैं। बट यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये x माइनस हो गई, तो वेरिएबल है ना, हमको कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, समझ में आने लगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते इनइक्वालिटी। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, लाइक व्हाई वी डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1x को लेफ्ट में लेके आके और उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। इसके बाद जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है, फिर वही चीज क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है इसका स्क्वायर से लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर से, ठीक है। स्क्वायर ही क्यों चूज किया हम लोगों ने, देखो x माइनस 1, अब देखो दिक्कत ही नहीं है क्योंकि हम जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नाउ वी आर वेरी मच श्योर दैट द क्वांटिटी व्हिच आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स इज व्हाट यस सर, पॉजिटिव, बिकॉज़ x माइनस 1 का वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरा बात यहाँ पे हमको एक और चीज मेंशन करना पड़ेगा कि x माइनस 1 होल स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये क्या कारण है बता सकते तुम लोग? क्योंकि हम दोनों तरफ 0 मल्टीप्लाई कभी नहीं कर सकते, इक्वेशन में भी नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी में भी नहीं कर सकते, समझ में आया? 4 इज ग्रेटर देन 3, दोनों तरफ 0 मल्टीप्लाई करके क्या हो, ये मैथ्स है। या एक बात बताओ, सपोज x माइनस 1 इक्वल टू 2 है, दोनों तरफ 2 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उतना ही आएगा जो पहले है। लेकिन क्या ऐसे बोलेंगे चलो ठीक है दोनों तरफ हमको सॉल्यूशन निकालना है, एक नया चीज दिखाते हैं मैथ्स में, क्या दोनों तरफ 0 मल्टीप्लाई होता है, राइट एवरीवन? सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर जो है, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका स्क्वायर से, ठीक है, वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हम अगर और अच्छे से देखें तो चलो नॉट इक्वल टू 0 समझ में आ रहा है कि x माइनस 1 होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि x माइनस 1 होल स्क्वायर पहला बात पॉजिटिव है, और वो नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 हो नहीं सकता, मतलब यहां से बोल सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू 1 नहीं होगा, समझ में आया बात, 1 नहीं होगा बस, क्योंकि 1 लेंगे तो क्या होगा, ये पहला बात है डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, दूसरा चीज ये 1 लेने से ये 0 हो जाएगा ना दोनों तरफ, और ये तो फिर प्रोसेस ही यहाँ पे वैलिड नहीं होगी, समझ में आया बात? तो यहाँ पे आपको ये दिखाना पड़ेगा,
नेक्स्ट एक फैक्टर कैंसिल कर देते हैं तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहां से एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो बताओ तो क्या बचेगा x माइनस 1। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो x, अभी हम लोग ने क्या देखा था कि x का हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। क्या यहाँ पे पॉजिटिव है? अब ये मत कर देना पहले मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मत करना, देखो ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म है मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये ऑलरेडी अगर फैक्टराइज फॉर्म है तो इसको मल्टीप्लाई वापस से करके क्यों कॉम्प्लिकेटेड होगी। ऑलराइट, रादर देन मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा अपना इसको सिंपल बना सकते हैं क्या कि चलो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे x का हाईएस्ट पार्ट 2 है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग बताओ, मल्टीप्लाई। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और ये हो गया x माइनस 1। ये ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा लेस देन अब इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है फैक्टराइज। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 x minus 3 in the bracket x minus 1 less than 3। ये हो जाएगा x plus 1 x minus 3 x minus 1। So tell me what are the critical points? Yes, -1 +1 और 3। so the critical points are x equals to -1 3 and 1। ये critical points को एक लाइन पे लोग अरेंज करेंगे, क्या से छोटा से बड़ा। और अभी मैंने बताया था ना, क्या बताया था, जो राइट एक्सट्रीम क्रिटिकल पॉइंट है उसका जो राइट साइड का कोई भी वैल्यूज लेने से इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। चेक कर लेते हैं। 3 से बड़ा जैसे कोई भी नंबर लेना, 4 4 + 1 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, 4 - 1 पॉजिटिव पॉजिटिव। हमेशा ये ट्रेंड फॉलो करें। अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं, क्या चीजों को ध्यान में रखना है आपको, सारा में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहां पे रखा है वो ध्यान नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव। अब उनको क्या चाहिए, x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे इसका आंसर लेस देन 0, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू तो इन तीनों पॉइंट्स पे होगा, बट लेस देन 0 चाहिए मतलब नेगेटिव। नेगेटिव किसमें है, ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन -1 और all values of x more than 1 less than 3। So I hope it is clear to everyone. Yes, so I want everyone to copy down and I'll give you the next you will try this question। मैं दूसरा सम दे रहा हूँ, तो मैं फ्री देता हूँ अभी, अब तुम लोग सबको ये भी ट्राई। और ये अगर क्लियर हो गया तो पता है क्वाड्रेटिक का लास्ट जो पार्ट है वो भी हो जाएगा, जिसका ये क्लियर नहीं है क्वाड्रेटिक भी क्लियर है। ओके, इसको कंप्लीट करें। So everyone, just look at it. So first we bring -3 on the left and then take LCM. So we will get 4x squared 14x 12। ये याद है ना, चेक कर लो आ रहा है। उसके बाद हम डिनोमिनेटर के स्क्वायर से लेफ्ट साइड देखिए मल्टीप्लाई करें, तो फिर इतना आ जाएगा। ऑलराइट, अब इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या है फैक्टराइज करके, अच्छा ये क्या है फैक्टराइज करके, फैक्टराइज करके पूरा
ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है बताओ, चलो स्केच में 2 आया, 3/2 आया, 3 आया, 1 अरेंज कर दो, अरेंज करेगा ना तो पहले आ जाएगा क्या 1 ना, उसके बाद 2, सॉरी 1 के बाद 3/2, फिर 2, फिर 3, करना क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या आएगा x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 3/2 लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 3, अच्छा इसमें टफ है, बहुत इजी है कि नहीं, तो हो जाएगा। अब तुम लोग ये पूरे एक्सरसाइज को घर पे करना, ओके, और भी मैं सारा वीडियो शेयर करूंगा जिसमें ग्राफ भी है, और ठीक है ग्राफ ही है तो इसके ग्राफ ही तो बचा है, वो सब कर लेना एक बार हो जाएगा।